अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास प्री नाइन्थ का लेक्चर लास्ट हमने किया था सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसकी टाइप्स वगैरह सारी पढ़ी थी। तो आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखेंगे कि कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं हमारी डेली लाइफ में, जो हम उसको यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पहले होता क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को या टास्क को सॉल्व करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड फॉर computer user to solve their problems such as preparing a letter, creating a presentation or managing a database। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एग्जांपल दी थी, वही सारे काम इसमें देखें। इसमें आपने अगर लेटर वगैरह बनाना है तो आपके पास MS वर्ड का जो है वो यूज़ करके आप उसको बना सकते हैं। अगर प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी है तो पावर पॉइंट के जरिए आप बना सकते हैं। इसी तरह डाटा बेस को मैनेज करना है तो एक्सेल के जरिए करते हैं। तो हर एक एप्लीकेशन किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसमें हमारे पास इसकी चार टाइप्स हैं। चार टाइप्स में सबसे पहले है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, उसके बाद है बिजनेस सॉफ्टवेयर, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर और एजुकेशन सॉफ्टवेयर। जो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होता है उसमें हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जो होती है वो इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए जो चीज़ें डेवलप की जाती हैं उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई चीज़ है, उसके लिए आपने कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे आप उसको लेटर वगैरह वो बनाने हैं, ठीक है, या आपके स्प्रेडशीट वगैरह जो एक्सेल की शीट बना के डाटा को मैनेज करना है, ठीक है, या आप उसका कोई भी किसी किस्म का डाटाबेस है उसको हैंडल कर रहे हैं। तो ये होती है किसी भी प्रोडक्ट को कंप्यूटर एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए हैंडल करना, उसको प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे डेली रूटीन में बहुत सारे टास्क होते हैं जो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए हैंडल कर रहे होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इदारे के जो वर्क होता है वो सारा इसके ऊपर जो चल रहा होता है। ठीक हो गया। सेकेंड हमारे पास बिजनेस। बिजनेस ये होता है कि आप किसी भी बिजनेस को एफिशिएंट तरीके से किसी एप्लीकेशन के जरिए चलाना, वो भी बिजनेस सॉफ्टवेयर होता है। जैसे अभी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए हैं, जैसे ये आपके पास क्रीम है, ऊबर है, ये एप्लीकेशन होती हैं जिसके ज़रिए वो टोटल बिजनेस अपना इसके ऊपर रन कर रहे होते हैं। यानी कि यूज़र जो होते हैं वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके एप्लीकेशन के ज़रिए राइड हायर करना, और उसके बाद ये सारा काम जो होता है वो इन्हीं एप्लीकेशंस के ऊपर होता है। यानी कि उनका पूरे का पूरा जो बिज़नेस है वो एप्लीकेशंस के ऊपर चल रहा है। इसी तरह और भी बहुत सारे हैं, फूड पांडास और ये जो नई नई एप्लीकेशंस आ रही हैं ना, डेवलप हो रही हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो होता है वो बिजनेस का सारा काम होता है। यानी कि इन एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए आप बिजनेस कर रहे होते हैं, आप अपना काम कर रहे होते हैं। तो इसमें आपके पास बहुत सारे ऑफिस में अकाउंट का, सेल की, मार्केटिंग के लिए, या जो आपने स्टॉक वगैरह आपने रखा हुआ है, या कोई भी किसी भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं उसमें आपके पास, या स्कूल का जैसे देख लें, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, LMS सिस्टम होते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। वहाँ पे वो क्या करते हैं, टोटल स्टूडेंट का सारा डाटा हैंडल कर रहे होते हैं, उसके स्टूडेंट्स का डाटा, उनकी फ़ीस का डाटा, टीचर्स का डाटा, फिर इस तरह की चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं। तो ये सारे बिजनेस सॉफ्टवेयर में आते हैं। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है नेक्स्ट। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर में आपके पास आते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे वीडियो गेम्स वगैरह हैं, ठीक है, गेम्स वगैरह जो है एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होते हैं। म्यूज़िक जो होते हैं जैसे यूट्यूब है आपके पास, ये एंटरटेनमेंट के लिए है। इसी तरह और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनके ज़रिए आप एंटरटेन हो सकते हैं, वो सारे एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं इसको। लास्ट हमारे पास एजुकेशन सॉफ्टवेयर। एजुकेशन सॉफ्टवेयर ये होता है कि आपके पास एजुकेशन के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले आप एग्जांपल लें डिक्शनरी की। डिक्शनरी में आप
किसी भी वर्ड का मीनिंग वगैरह देखने के लिए यूज़ करते हैं तो इसको एज अ एजुकेशन सॉफ्टवेयर ही कहेंगे। इस तरह और बहुत सारे ऐसे हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके ज़रिए आप लेक्चर्स वगैरह, जैसे क्लास नोट्स एक वेबसाइट है जिसमें आपकी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो उसके ऊपर होते हैं। तो इस तरह की सॉफ्टवेयर को जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बेसिकली यूज़ होते हैं वो सारे, उनको एजुकेशन सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। जैसे अभी जूम का सेटअप है, सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करके हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर को, जूम को। तो इस जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं उसको एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। यानी कि बेसिकली जो सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर होते हैं डेवलप होते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए, उसको एजुकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये थी इसकी टाइप्स, समझ आ गई। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो किस में होते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन करना, उसको हैंडल करना। बिजनेस सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी एक बिजनेस को एफिशिएंट तरीके से रन करने के लिए यूज़ होते हैं। एंटरटेनमेंट वाले होते हैं जो हमारे पास गेम्स वगैरह या यूट्यूब या ये जो इस तरह के होते हैं सॉफ्टवेयर, वो एंटरटेनमेंट में आते हैं। और एजुकेशन में जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ आते हैं, जैसे डिक्शनरी हो गई, नोट्स वगैरह हो गए, ये सारे सॉफ्टवेयर वो हमारे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अब आपने इन सारी टाइप्स को पढ़ना है वन बाय वन, तो फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएगी ज़रूर। अभी तो आपने यहाँ से जस्ट सुन के उसके बाद आपने बुक्स से इसकी रीडिंग करनी है एक दो दफ़ा, देन क्लियर हो जाएगा। अब इसका लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का। इसमें आता है हमारे पास ये 3 डेफिनेशन है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। तो ये 3 डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक दो जो है वो पेपर में आती होती हैं, ठीक है। ये समझनी है आपने वर्ड से। देखिए सबसे पहले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके सोर्स कोड आपको फ्रीली इंटरनेट से मिल जाए, ठीक है। यानी कि अब जैसे एक सॉफ्टवेयर है आपके पास, आप यूज़ कर रहे हैं विंडो। अब विंडो क्योंकि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसको बनाने के लिए बहुत ही जो है ना बड़े बड़े इसके प्रोग्राम और सोर्स कोड बनाए जाते हैं। अब आप अगर सर्च करें तो विंडो का सोर्स कोड आपको इंटरनेट से नहीं मिलेगा, क्योंकि विंडो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। जो लोग डेवलप करते हैं ना सॉफ्टवेयर अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए, पैसा कमाने के लिए, वो उसको फिर ओपन नहीं करते। अगर ओपन कर देंगे लोग कॉपी करके खुद बना लेंगे सॉफ्टवेयर, फिर उनकी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर कोई भी परचेज नहीं करेगा, ठीक है। तो जो इस तरह सेल परचेज के लिए होती हैं सॉफ्टवेयर, उन वो ओपन सोर्स नहीं होते हैं, ठीक है, वो प्राइवेट होते हैं। जो भी यूज़र उसको यूज़ करना चाहेगा वो पे करेगा, देन उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनके कोड जो होते हैं सोर्स कोड, बेसिकली सोर्स कोड वो होते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो कोड, उसके बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं सारे, जिसके ऊपर वो पूरा सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, अगर वो फ्रीली आपको इंटरनेट से मिल जाते हैं वो सारे ओपन सोर्स होते हैं। लेकिन आजकल जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जितने भी डेवलपर होते हैं ना वो इसी को यूज़ करते हैं। एक एप्लीकेशन से रिलेटेड डाटा उठाया, ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक के ऊपर बहुत सारे हमारे पास रिसर्च और कोड पड़े हुए हैं इंटरनेट के ऊपर, वहाँ से उठा के उसको अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक, अपनी एप्लीकेशन के मुताबिक उसको पहले स्टडी करके उसमें से चेंज किया, अपनी जो चीज़ें हैं वो एंटर की, जो जो रिमूव करने वाली थी रिमूव की, उसको इम्प्रूव करके रन करती है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देखिए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ओपन सोर्स है, यानी कि एक तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम यूज़ करते हैं कॉमनली। इसी तरह डेवलपर्स जो होते हैं ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसकी यूज़ करने की वजह यही होती है कि वहाँ से सारे जो है आपके पास कोड जो होते हैं वो फ्रीली मिल जाते हैं। उसके बाद है शेयरवेयर। शेयरवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको लिमिटेड टाइम के लिए फ्री मिलते हैं। जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है तो वो ट्रायल बेस पे आपको 1 महीने के लिए यूज़ करने के लिए देंगे। 1 महीने बाद आपकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी, आपके पास मैसेज आता है या ईमेल आती है कि आपका फ्री वर्जन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये
सॉफ्टवेयर पसंद आया, इसको आप फर्दर यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसकी इतनी पेमेंट होती है, पे करके उसको आप फुल वर्जन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ट्रायल वर्जन पे जस्ट कुछ फीचर उसके प्रोवाइड किए जाते हैं, तो जब पे करते हैं देन आपको फुल वर्जन जो उसका मिल जाता है। ठीक है, तो शेयरवेयर की समझ आई कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फ्री मिलते हैं, यानी कि 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के लिए ट्रायल बेसिस पे दिया। जब आप ट्रायल बेसिस का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि आप उस सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करना, आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आपके लिए वो यूज़फुल है, हेल्पफुल है, आपके काम आ रहा है, देन डेफिनेटली आप उसको परचेज़ करके यूज़ करेंगे। अगर आप वो हेल्प नहीं कर रहा देन उसको आप यूज़ नहीं करेंगे, परचेज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह बहुत सारे हमारे पास जैसे एंटीवायरस हैं और कंप्यूटर गेम्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं शेयरवेयर में जो आपको लिमिटेड टाइम के लिए दी जाती हैं, इसको चेक करने के लिए। जब आप 1-2 महीने यूज़ कर लेते हैं देन वो आपसे, अरे यही मतलब फ्री वाला टाइम ख़त्म हो जाता है, देन वो आपको मैसेज करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर फर्दर इसको आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसका फुल वर्जन आप इतने प्राइस पे करके परचेज करें। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर हैं जो आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलते हैं अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि आप जितना मर्जी उसको यूज़ करें। इसके लिए कोई जैसे अब फेसबुक एप्लीकेशन है ना, आप इंस्टॉल करते हैं, इसका कोई चार्जेस नहीं होते, फ्री ऑफ टाइम आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए फ्री मिलते हैं उसको फ्रीवेयर कहते हैं। इसके एग्जांपल देखिए गूगल क्रोम, जैसे हमारे पास ये ब्राउज़र है गूगल क्रोम, तो ये अनलिमिटेड टाइम के लिए फ्री होता है। या वीएलसी मीडिया प्लेयर होते हैं, ये इसका लिमिटेड टाइम के लिए नहीं होता, अनलिमिटेड जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो ये तीनों समझ आ गए। ओपन सोर्स वो होते हैं जिसके सोर्स कोड फ्रीली इंटरनेट से मिल जाते हैं। शेयरवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको लिमिटेड टाइम के लिए फ्री मिलते हैं, 1-2 महीने के लिए, उसके बाद अगर आप यूज़ करें फुल वर्जन तो आपको पे करना पड़ता है। और फ्रीवेयर आपको फुल वर्जन फ्री में मिलते हैं अनलिमिटेड टाइम के लिए। ठीक हो गया, तो ये आपका पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो है वो इसकी एक्सरसाइज वगैरह